हाय तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी के सामने में फिर से मैं उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जितने सारे मेरे विद्यार्थी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे पूरे भारत देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम जो है आज जो है सोचे कि वीडियो नहीं बनाए, तो फिर सोचे कि बच्चा का एक दिन का क्लास छूट जाएगा, तो इसलिए हम सोचे कि नहीं, वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। और बच्चों को मतलब जो है ना, कोई भी कार्य जो है रेगुलर होने से बहुत बेहतर होता है, इसलिए एक दिन भी हम एब्सेंट नहीं करना चाहते हैं, जिससे आप लोग तक पहुंचे और आप लोग सीखने का प्रयास करें, है ना। तो आज हमारे गुरुजी जो है अफजार साहब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि वो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो आज छुट्टी था तो उन्होंने नहीं आए हैं ना। कोई बात नहीं है, आज अकेला है हम, आज का क्लास अकेला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है 11 नंबर, कल 10 नंबर हो गया था। देखो 11 नंबर क्या कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और स्थित बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पकड़िए, बुक पकड़िए। सबसे पहले एक टीवी टावर बनाते हैं, मान गए। हिसाब जो है ना बहुत बड़ा है, हिसाब को लिखना नहीं है इसमें, ठीक है। सब बच्चे के पास किताब होंगे, जरूर पढ़ लेंगे, उससे छोटा हिसाब हम लिखते हैं, है ना। कितना नंबर का है ये सवाल? 11 नंबर का है, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इसमें, है ना। एक सबसे पहले टीवी टावर बनाते हैं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक तरफ से पढ़ते जाओ ताकि समझ में आए। तो ये टीवी टावर है ना जी। अब बताओ, पढ़ो। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर हाँ, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। जी। ये टीवी टावर है, ये खड़ा है जी, बोलिए। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए, ये जो है यहाँ से इस प्रकार से ये कोण, एक तट से टावर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, है ना, जी। 20 मीटर दूरी पर इससे मिलाने वाली रेखा जो है टावर से जो गुजरता है, ये आपका हो जाता है कितना डिग्री का? 30 डिग्री का जी। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या तो है? नहर का चौड़ाई यही है मेरा, मान लीजिए x हो गया, और ऊंचाई मान लेते ये p हो गया। यस। ये a b c और ये d हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये सवाल है बहुत सरल है और बहुत आसान है ना। आप सभी के सामने में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे है, कहता है कि एक टावर है, ए बी टावर है ना। और टावर के शिखर से एक कोण जो बना हुआ है, इस एक बिंदु पर ये 60 डिग्री कोण बना है, लेकिन इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक कोण बनता है जो 30 डिग्री कोण बनता है। तो कहता है क्या, ये नहर जो है ना, ये नहर, इसका चौड़ाई ज्ञात करके दिखाइए, और ये टावर जो है, टावर का ऊंचाई क्या हो जाएगा, यही सवाल कहता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ए बी एक, मान लेते हैं, माना कि ए बी एक टावर है तथा बी सी जो है नहर का चौड़ाई है, बी सी नहर का चौड़ाई है ना। तो कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी को ले लेते हैं, है कि नहीं है। तो आप लोग ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी सी को सबसे पहले ले लेते हैं, बहुत आसान है सॉल्यूशन में। त्रिभुज ए बी सी में
किसका बात हो रहा है, P और B का बात हो रहा है ना। तो ले लेते हैं इसको, हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AB का मान कितना है P और B का मान कितना है X। आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे, P बराबर हम लोग √3x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब त्रिभुज ले लेते हैं, अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है, यहां पे लिखेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में BD बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे DC प्लस BC या BC प्लस DC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो BC की जगह है X प्लस और DC की जगह है 20, कोई दिक्कत नहीं ना। त्रिभुज इतना में BD बराबर है ना, BD बराबर BC प्लस DC, क्योंकि इतना को जोड़ेंगे तो BD निकल जाएगा हमारा, इसलिए BD बराबर इतना लिख करके पहले हम रख दिए, ठीक है। ये BD का वैल्यू हो गया मेरा। तो 10 कितना डिग्री है यहाँ पे, 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे AB बटे BD, है ना। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान P बटे BD का मान X प्लस 20 हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, ये जो है ना हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो समीकरण 1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू P बटे X प्लस 20। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 इज इक्वल टू P का मान कितना है, P का मान ही भरना है ना, यहाँ पे √3x बाई X प्लस 20, बहुत सरल है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। X प्लस 20 इज इक्वल टू √3 खत्म, रूट खत्म, 3 हो जाएगा X। अब यहाँ पे एक स्टेप और ले लेते हैं, X को स्पार कर देते हैं, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, काटेंगे तो x बराबर 10, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 10। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, P बराबर √3x, है ना जी। यहाँ पे P बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, ये आंसर। इसका वैल्यू हो जाएगा 10√3 मीटर और इसका वैल्यू हो जाएगा 10। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये सवाल जो दिया गया है आप लोगों के सामने में बहुत सरल है और बहुत आसान है। सवाल क्या कहता था कि एक टावर है ना, टावर के शिखर से है ना एक कोण बना है, उन्नयन कोण कितना बना है 60 डिग्री का, फिर 20 मीटर दूरी पर एक कोण बना है 30 डिग्री का। तो कहता है क्या कि टावर का ऊंचाई और टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई, और ये टावर कहाँ पे है, नहर के किनारा में है, और ये टावर कहाँ पे है, नहर के किनारा में है। इसीलिए कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है टावर का ऊंचाई, ये मान के लास्ट छोर होगा, है ना, इसका नहर का यहाँ से यहाँ तक, यही चौड़ाई नहर का है, और 20 मीटर चौड़ाई जो है इधर मतलब नहर से बाहर का है, मानो ना। तो ये जो है
ये लिखा गया 30 डिग्री का, तो जैसा बुक में बोला गया उस प्रकार से किया गया है यहाँ पे, उस प्रकार से सॉल्व किया गया। तो मान लिए क्या, माना ए भी एक टावर है, माना ए भी एक टावर है ना, तथा बीसी नहर है, बीसी नहर का चौड़ाई है, बीसी जो है ये नहर का चौड़ाई है ना। इस चीज को ध्यान देंगे, तो इसलिए त्रिभुज एबीसी में जो लिया गया है, ठीक, त्रिभुज एबीसी में जो लिया गया है tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बीसी है कि नहीं है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और ए बी का मान कितना है, p दिया हुआ है, बीसी का मान कितना है, x दिया हुआ है। बस उससे हम क्या करें, एक समीकरण एक निकाल करके रख दिए। अब त्रिभुज एबीडी में ले लेते हैं, तो त्रिभुज एबीडी में बीडी बराबर होता है बीसी, यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग, बीडी बराबर बीसी प्लस डीसी इसीलिए लिख दिए क्योंकि ये पूरा बीडी जो है, पूरा लाइन जो है ये इतना प्लस इतना का बराबर होगा, तब ना होगा। इसलिए बीडी बराबर जो लिखा गया है आप लोगों के सामने में, यहाँ पे क्या लिखा गया है, x यहाँ पे दिया हुआ है, बीसी का मान x दिया हुआ है और बीसी का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है कि नहीं है। उसको पहले लिख करके रख दिए। उसके बाद त्रिभुज से हम ले लेते हैं tan कितना डिग्री का मान, p और b का बात हो रहा है, tan 30 डिग्री का मान ले लेते हैं, ए बी बटे बी डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इसको इधर से इसको इधर से गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद मेरा जो आता है, नहीं भी करेंगे तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे चलने दीजिए, उसी में डायरेक्ट बैठा देंगे। इसी को हम समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 को उठाएंगे यहाँ से और समीकरण कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे समीकरण 2 पे डाल देंगे। तो समीकरण 2 उतार दिए, p इतना उतार दिए, समीकरण 2 यही तो है कि नहीं रे। 1/√3 इक्वल टू p का मान कितना है, यहाँ पे देखिए p का मान मेरा कितना आया है, यहाँ पे समीकरण 1 में उठा करके जो डाले, उठा करके 2 में, तो √3x हो जाएगा बटे इतना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, 1 से गुना किए तो पूरा तो 1 हो गया, इसको इससे गुना किए तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो ये 3x को पार करेंगे तो क्या जाए, 3x - 1 हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना, 2x बराबर, तो 10 दूना 20 डायरेक्ट कर दिए, उसका 10 हो गया, क्या मेरा नहर का चौड़ाई हो गया 10 मीटर। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि टावर का ऊंचाई जो है मेरा p जो माना गया था, उठा के समीकरण 1 में इस मान को रख देंगे। समीकरण यहाँ पे क्या है, p बराबर √3x है, तो x का मान क्या है 10, तो 10 यहाँ पे रख देंगे तो बराबर क्या निकल जाएगा, मेरा ये टावर का ऊंचाई निकल जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में। अगला सवाल है 12वां नंबर, चलिए चलते हैं इसको। तो पिछला मैथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। अब अगला मैथ लेकर के चलेंगे हम लोग आप लोगों के सामने में, 12 नंबर का मैथ है। मैं इस मैथ से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि कृपया मेरे चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं आप लोग कृपया शेयर जरूर कीजिए, और मेरे फेसबुक में जो पेज है उसको फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। उसके बाद मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो कृपया थोड़ा सा अंगुली जाने में क्या दिक्कत है वहां तक, तो कृपया मेहरबानी करके आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, धन्यवाद। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है ना, के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद पर अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन, सबसे पहले एक भवन बना लेता हूं, क्या 7 मीटर ऊंचे ये भवन हो गए, मानो एक भवन, ठीक है। ये भवन के ऊपर में एक टावर है, क्या बोलता है 7 मीटर ऊंचे भवन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। शिखर के एक केबल टावर, यहां से एक केबल टावर है कि नहीं, यहां तक शिखर का उन्नयन कोण, इससे बना उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का है ना। और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये जो है ना पाद का अवनमन कोण जो बना है इससे, ये कोण जो है 45 डिग्री है। तो एकांतर कोण के कारण ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो त्रिभुज है ए बी सी डी और ये ई मान लेते हैं। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है ए बी भवन
सॉरी बीसी है ना, बीसी भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। बीसी भवन की ऊंचाई 7 मीटर है ना, तथा या फिर माना कि टावर की ऊंचाई कितना है, h मीटर या p मीटर मान लो, कोई दिक्कत, h मीटर मान लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूंगा क्या कि ये h माने तो यहाँ पे h लिखेंगे, और ये पूरा टू का ऊंचाई दिया हुआ है क्या, नहीं ना, तो नहीं दिया हुआ है तो नहीं, पूरा टू का ऊंचाई जो है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो गया था क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। माना कि टावर की ऊंचाई, टावर का नहीं, ये पूरा टू का ऊंचाई जो है, माना कि टावर का ऊंचाई नहीं, सिर्फ टावर का नहीं, भवन और टावर दोनों का ऊंचाई जोड़ करके, भवन और टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो है आपका कितना है, ये h मीटर है। तो सिर्फ टावर की ऊंचाई बोलेंगे तो टावर की ऊंचाई बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि बड़ा टू से छोटा टू को घटा देंगे तो इतना तो निकल जाएगा, है ना, h माइनस 7 मीटर हो जाएगा ये, तो h माइनस 7 मीटर टावर का ऊंचाई, ठीक है जी। अब त्रिभुज ले लेते हैं, अब आसान हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पहले त्रिभुज ले लो, इस त्रिभुज को ले लेते हैं क्योंकि ये 7 दिया हुआ है ना, चलो कोई बात नहीं। पहले त्रिभुज लेते हैं बी सी ई लो, या फिर अगर ईठो दूरी निकलेगा तो ईठो भी उतना ही हो जाएगा, या तो फिर त्रिभुज ये ले लो, दोनों त्रिभुज बराबर है ना। ले लेते हैं त्रिभुज बी सी सी बी ई में tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री, इसका कोण कितना है 45 पर, अवलंबन कोण बोला है, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बट्टे बीई, ए बी बट्टे बीई हो जाएगा। तो tan 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर ए बी का सॉरी ए बी नहीं बी सी बट्टे बीई हो जाएगा। तो बीसी का मान 7 है और बीई का मान क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बीई ही रहेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, तो बीई बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ये भी मेरा क्या हो गया 7 मीटर, जब ये 7 तो ये भी 7 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बीई बराबर भी मेरा क्या निकल गया 7 मीटर निकल गया। अब निकालना है tan, ये त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा बीई हो जाएगा, ए बी बट्टे बीई। तो ए बी का मान tan 60 डिग्री का मान कितना था √3 इज इक्वल टू ए बी का मान हो जाएगा h माइनस 7 बाई बीई का मान कितना दिया हुआ है 7 है ना, डायरेक्ट मान उठा के यहाँ पे धर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा
7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7। तो यहाँ पे इसको उठा के इस पार कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 7√3 प्लस 7 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए h इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा जी। बस यही मान निकालना था हम लोगों को। ये मान किसका निकल गया, मेरा h का मान। तो h का मान कितना लगेगा 7 इंटू √3 प्लस 1, सही है मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मीटर में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत सरल हिसाब था और बहुत आसान था। सवाल कह रहा था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवलंबन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है BC भवन की ऊंचाई है और माना कि भवन और टावर की ऊंचाई h मीटर है, तो टावर की ऊंचाई h माइनस 7 है। तो CBE में 10 45 डिग्री और BC बटे BE हो जाएगा। 10 45 का मान जानने करते हो 1 होता है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो BE बराबर 7 हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज BE में ले लेंगे, ABE में ले लेंगे, उससे 10 60 डिग्री का मान रखेंगे, AB बटे BC हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 हो जाएगा 10 60 डिग्री का मान। उसके बाद AB का मान कितना है 7 में h माइनस 7 है, तो उसको बैठा देंगे यहाँ पे बटे 7 हो जाएगा। तो ये गुना करेंगे 7√3 बराबर h माइनस 7 हो जाएगा, तो h बराबर 7√3 प्लस 7 हो जाएगा। h बराबर 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये आसान सवाल था और बहुत सिंपल था। अब अगला सवाल लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, है ना। तीसरा सवाल होगा आज के लिए, तो चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल चलेंगे, ठीक। कल जो होगा अब हमारे गुरुजी के साथ होगा जो भी मैथ बचेगा, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। मैं फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस जैसे खत्म होता है, उसके बाद कौन सा चैप्टर को चालू करेंगे, आप लोगों को कौन सा चैप्टर में दिक्कत हो रही है, आप कृपया जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उसी चैप्टर को चालू करूंगा। क्या सही बात है कि नहीं है? धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।